मेरा परिवार दूसरे राज्य में रहता है। मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ क्योंकि जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ मुझे अच्छी छुट्टियाँ मिलती हैं। मुझे ड्राइविंग करना बहुत पसंद है और आरामदायक लगता है। इसलिए वहाँ पहुँचने के लिए लगने वाले ज़्यादा कुछ दिनों के बावजूद भी मैं बोर नहीं होता। कभी-कभी मैं रास्ते में किसी होटल या मोटल में रुकने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी नींद की कमी को पूरा कर सकूँ। और जैसे ही मैं रिफ्रेश होता हूँ, सड़क पर वापस आ जाता हूँ। उस शहर तक जाने का रास्ता ज़्यादातर खाली और जंगलों से घिरा होता है। इसलिए कभी-कभी मुझे सुरक्षित महसूस करना मुश्किल लगता है, क्योंकि मुझे उस तरह की जगहों में रहने की आदत नहीं है। पिछले साल मैंने वही सड़क का इस्तेमाल किया था जो मैं हमेशा छुट्टियों के दौरान में अपने परिवार से मिलने जाने के लिए करता था। मैंने अपनी ड्राइव जल्दी शुरू कर दी थी, लगभग सुबह के 10 बजे। नाश्ता और कॉफ़ी के लिए रुकने के अलावा लगभग 12 घंटे तक गाड़ी चलाई। तब तक रात के 11 बज चुके थे। मैं थक गया था और गाड़ी चलाते हुए जागते रहने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। मैं अपने परिवार से सिर्फ 8 घंटे दूर था, लेकिन मैं ज़्यादा आगे नहीं जा सकता था। इसलिए रहने के लिए जो भी अगली जगह हो, मैंने वहीं रुकने का फैसला किया। मैं एक छोटे से शहर में चला गया। वहाँ बस एक मोटेल था और एक गैस स्टेशन, लेकिन मुझे बस यही चाहिए था। मैं खाली पार्किंग प्लेस में चला गया और फ्रंट डेस्क पर चला गया। एक बुजुर्ग महिला ने मेरा स्वागत किया और छोटी-छोटी बातें की। फिर मुझे एक कमरा मिला और मैं अपनी कार की ओर वापस चला गया ताकि मैं कार दरवाजे के करीब पार्क कर सकूं। मैं बहुत थक गया था और अपना सारा सामान कार में ही छोड़ दिया और अंदर चला गया। मुझे कमरे की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मैं बस अंदर गया और तुरंत शॉवर में चला गया ताकि मैं जितनी जल्दी हो सके बिस्तर पर जा सकूं। 5 मिनट के शॉवर के बाद मैंने कुछ आवाज़ें सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बाहर से आ रही हो। हालांकि शायद एक पेड़ की डाली इमारत से टकरा रही थी। मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा और हल्के कपड़े पहनकर बाहर आ गया और फिर बिस्तर पर लेट गया। अपने फ़ोन पर अलार्म सेट कर लिया ताकि मैं ज़्यादा न सो जाऊं और लैंप के पास पहुंच गया और लाइट बंद कर दी। मैं इतना थका हुआ था कि मैंने कोई परवाह नहीं की कि मोटेल पुराना था या कुछ और। मैं बिना किसी परेशानी के सो गया। हालांकि मैं ज़्यादा देर तक नहीं सो पाया। मैं बिस्तर के आसपास के अंधेरे में कुछ हलचल सुनकर जाग गया। मैं सामने के दरवाजे की ओर घूरती हुई बैठ गया, लेकिन मैं मुश्किल से कुछ देख पा रहा था। मैं हिलने डुलने और लाइट तक पहुंचने से बहुत डर रहा था। मैं यह सोचकर घबरा रहा था कि मैं अब क्या देखूंगा। अचानक मैंने खिड़की के बाहर बिस्तर के दूसरी तरफ से कुछ सुना। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मुझे लगा कि मुझे पसीना आने लगा है। इस समय मैं पूरी तरह जाग चुका था। मैं जल्दी से पीछे मुड़ा और लाइट चालू कर दी। कमरा खाली था। कुछ भी जगह से बाहर नहीं लग रहा था। मैंने देखा कि अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था। मेरे दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। मैं हर संभावना को समझने की कोशिश कर रहा था। हेलो, मैंने उसे बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने बिना किसी कारण के खुद को डरा दिया है। मैं उठा और धीरे धीरे अलमारी की ओर चला गया। जब मैंने अलमारी का दरवाजा खींचा और खोला तो मैं कंफ्यूज हो गया। अलमारी के पिछले हिस्से और दरवाजे के बीच एक बड़ा बैग फंसा हुआ था। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैं जमीन पर गिर गया और चारों ओर देखा। वहाँ सामान का भंडार था, कपड़े, बैग, इलेक्ट्रिक चीजें आदि। यह सब किसी व्यक्ति का था। यह वहाँ सामान्य सामान नहीं है जो आप मॉडल में देखते हैं। जब मैं यह सामान देख रहा था तो मैंने अचानक अपने बिस्तर के पास खिड़की बंद होने की आवाज़ सुनी, जिसके बाद कदमों की आवाज़ के साथ कोई भाग रहा था। मैं कांप गया और जम गया। फिर नाइट स्टैंड से अपना फ़ोन उठा लिया और अपनी कार की ओर भागा। जैसे ही मैं कार के अंदर गया और कार चालू की, मैंने ऊपर देखा और कमरे के दरवाजे के ठीक सामने खड़े एक आदमी से नजरें मिली। उसने मुझे घूर कर देखा, फिर अंदर भागा और अलमारी से एक बड़ा बैग उठाया और इमारत के पीछे भाग गया। मैं घबरा गया और तेजी से सामने वाले ऑफिस के करीब चला गया। फिर उस महिला को बताने के लिए अंदर भागा कि क्या हुआ था। मैंने तुरंत पुलिस से कांटेक्ट किया और हम दोनों को उनके आने तक ऑफिस के अंदर बंद कर दिया। हमें जो पता चला वह अजीब था। जानकारी कई हफ्तों बाद सामने आई। इसे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अलमारी में बचे कई बैगों की पहचान कर ली गई कि वे कई व्यक्तियों के पाए गए थे जिन्हें पिछले महीने आसपास के कई अलग अलग मोटेल्स से लूटा गया था। यह बात तो पक्की है कि वह व्यक्ति उस कमरे का इस्तेमाल सिर्फ सामान छिपाने के लिए कर रहा था। वह कमरे तक पहुंचने के लिए खुली खिड़की का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन उनमें से एक बैग उसी लड़के का था जिसके बारे में कुछ हफ्ते पहले ही लापता होने की सूचना उसकी बहन ने दी थी। अधिकारियों का मानना था कि इसमें कई अपराध जुड़े हुए हैं। चोरी हुए सभी बैग उस अलमारी के अंदर पाए गए थे, इसलिए जिस बैग को लेने के लिए आदमी अंदर भागा था उसका कोई हिसाब नहीं था।
इसलिए उन्होंने मुझसे कई बार पूछा। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने उसे जिस बैग के साथ भागते हुए देखा था, वह सामान्य बैग जैसा नहीं लग रहा था। उन्होंने मुझसे उसका अंदाजित आकार पूछा। मेरी जिज्ञासा ने मुझे उस रात को भूलने नहीं दिया। मैं सोचता हूँ कि जब मैं सो रहा था तब उसकी योजना क्या थी, यह जानते हुए कि जब मैं बिस्तर पर गया था तो वह खिड़की के बाहर था और उस वक्त खिड़की भी बंद थी। इसलिए उसने इसे तब खोला होगा जब मैं सो रहा था, जो और भी डरावना है। मैं यह भी सोचता हूँ कि उस बैग में ऐसा क्या था जो इतना खास था कि भागने से पहले उसे इसे ले जाना पड़ा। मैं अब ज़्यादा यात्रा नहीं करता और न ही अब होटलों में रुकता हूँ। पिछले साल मेरे छोटे से घर में मरम्मत का काम चल रहा था, जिसके लिए मुझे कई दिनों तक बाहर रहना पड़ा। परिस्थितियों को देखते हुए मुझे पास में ही एक होटल बुक करना पड़ा और सब ठीक होने तक वहीं रुकना पड़ा। मैं इससे खुश नहीं था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था और कहीं और भी नहीं रह सकता था। मैंने जितना हो सके उतने ज़्यादा पैसे बचाने के लिए शहर में सबसे सस्ते होटल की तलाश की। आखिरकार मुझे एक होटल मिला। वह 25 मिनट की दूरी पर था। उसकी कीमत आधी थी। हालांकि मुझे पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि होटल शहर के निचले हिस्से में स्थित था। पैसे बचाने के लिए मैंने उस होटल को पसंद किया। मैं वहां पहुंचा। वह जगह बहुत गंदी थी। बाहर हर जगह कचरा था और इमारत भी काफ़ी पुरानी दिख रही थी। ऑनलाइन तस्वीरों में लॉबी में कमरे साफ दिखाए गए थे। ये कुछ हद तक अच्छे लग रहे थे। मैं थोड़ा उलझन में था। मैंने अपने पिछले सीट से अपना छोटा सूटकेस उठाया और तुरंत अंदर चला गया। अंदर जाते समय मुझे राहत मिली क्योंकि लॉबी बहुत छोटी थी, लेकिन यह अच्छी और साफ सुथरी थी। मैं चेक इन के लिए काउंटर की ओर चला गया, लेकिन वहां कोई नहीं खड़ा था। मैं 1 मिनट के लिए पेशेंटली खड़ा रहा। मुख्य कमरे के चारों ओर देखा। यह बहुत शांत था और एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था। शाम के सिर्फ 4 बजे थे, इसलिए मुझे लगा कि लोग इधर उधर घूम रहे होंगे या लॉबी में घूम रहे होंगे। मैं नीचे की ओर देखते हुए होटल में कुछ कदम आगे बढ़ा। कमरों की ओर जाने वाले मेन हॉलवे के बिल्कुल आखिर में एक आदमी कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था। कुछ सेकंड तक उसे देखने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह सिर्फ दरवाजे की ओर देख रहा था, हिल नहीं रहा था या कंफ्यूज महसूस नहीं कर रहा था। मैं फिर से सामने वाले काउंटर पर चला गया। आखिरकार एक आदमी बाहर आया और काउंटर के पीछे चला गया। ईमानदारी से कहूँ तो वह बेजान लग रहा था। उसने मेरा नाम पूछा और मुझे चाबी और कार्ड दिया, फिर चला गया। मैंने कार्ड पर नजर डाली। कोने में एक मार्कर के साथ कमरे का नंबर लिखा हुआ देखा। मुझे पता था कि यह पहली मंजिल पर है। मैं उस हॉलवे की ओर चला गया जहां मैं अभी खड़ा था और जहां कमरे थे। मैंने उन कमरों की ओर देखा और मेरे पेट में थोड़ा दर्द हुआ जब मुझे एहसास हुआ कि यह वही हॉलवे था जहां मैंने उस आदमी को देखा था। इससे भी बुरी बात यह है कि जब मैंने चलना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि यह कमरा हॉलवे के ठीक आखिर में था जहां वह आदमी खड़ा था। हालांकि मैं पहले कोई होटल में नहीं गया था, लेकिन मुझे पता है कि पतली दीवारों की झुंझलाहट से हम हर कमरे से हर आवाज़ सुन सकते हैं। लेकिन जब मैं हॉलवे में से गुजर रहा था तो अजीब बात यह थी कि वहां से किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। किसी भी कमरे में कोई टीवी नहीं चल रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था, कोई हलचल नहीं थी। इससे मुझे ठंड लग रही थी। लेकिन जब मैं अपने दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने जल्दी से कार्ड को स्कैन किया और अंदर चला गया। सब कुछ अच्छी कंडीशन में था। यह बहुत छोटा था और स्पष्ट रूप से पुराना था, लेकिन यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैंने सोचा था। मुझे इतने सस्ते कमरे से और क्या उम्मीद थी। मैंने अपना सूटकेस फर्श पर रख दिया, फिर बाथरूम में देखा, यह इंश्योर करने के लिए कि यह अच्छा है या नहीं। आखिर में मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और सोफे पर बैठ गया। हालांकि टीवी काम नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। 1 घंटे तक खुद को व्यस्त रखने के लिए मेरे पास सिर्फ मेरा फ़ोन बचा था। दरवाजे पर एक दस्तक हुई। इसने मुझे चौंका दिया। यह सिर्फ एक दस्तक थी जो एक झटके की तरह लग रही थी। दरवाजे में कोई छेद नहीं था, इसलिए जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने कुंडी को हटा दिया और दरवाज़ा खोला। मुझे झटका लगा क्योंकि वह वही पहले वाला आदमी था जो हॉलवे में खड़ा था। वह दरवाजे से केवल 1 फुट की दूरी पर था। हमने आई कांटेक्ट किया। हाय,
क्या आपको कुछ चाहिए था? हाँ। वह रुक गया। मैं इंतजार कर रहा था उसे मुझे क्या बताना था, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा। ठीक है दोस्त, तुम्हें क्या चाहिए? फिर मैंने यह दिखाने के लिए कहा कि मैं स्पष्ट रूप से उससे परेशान था। अजीब आदमी ने जवाब दिया और दावा किया कि वह मुझसे पहले वाला कस्टमर था जो इस कमरे में रह रहा था, और वह गलती से एक ड्रॉवर के अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीज भूल गया था। मैंने कहा ठीक है, और उससे कहा कि मैं इसे लेकर आता हूँ, और दरवाज़ा बंद कर दिया और मुड़ गया। लेकिन उस आदमी ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। मैंने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि मुझे इसके बारे में बहुत बुरा लग रहा था। यह ऊपर के ड्रॉवर में है, उस आदमी ने मुझसे बुदबुदाया, फिर पीछे हट गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं पीछे मुड़कर ड्रॉवर की ओर गया और ड्रॉवर खोला। अंदर सच में एक छोटा बक्सा था जिसे ऊपर से टैप करके बंद किया गया था। उसे उठाया तो वह काफ़ी हल्का था। मेरा मतलब है कि वह खाली लग रहा था। मैं वापस दरवाजे पर गया और उसे खोला। वह आदमी अभी भी वहीं खड़ा था। क्या आप इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? उस आदमी ने सिर हिलाया और अपना हाथ बाहर निकाला। मैं दरवाजे की दरार से बॉक्स को सरकाने गया, लेकिन बॉक्स बहुत बड़ा था। मैंने बाहर धकेलने की कोशिश की। मैं एक बेवकूफ़ की तरह लग रहा था। वह हर तरफ से थोड़ा चौड़ा था। वह आदमी अधीर लग रहा था, और जबकि मुझे वास्तव में इस समय इस जगह पर किसी पर भी भरोसा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि वह आदमी सच कह रहा था, और मैंने पहले उसे दरवाजे के पास खड़ा देखा था। इसलिए मैंने सोचा कि एक सेकंड के लिए बस उसे बॉक्स सौंपने के लिए दरवाज़ा खोलना ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने कुंडी हटाई, उस आदमी ने अपना शरीर दरवाजे से टकराया और मुझे नीचे गिरा दिया और मुझ पर बंदूक तान दी। उसने मुझे लिविंग रूम में वापस जाने और दीवार के सामने खड़े होने के लिए चिल्लाया। मैं वास्तव में यह देखकर दंग रह गया कि वह कितनी जोर से चिल्ला रहा था, यह सोचकर कि जरूर वह इमारत से सभी को सचेत कर देगा। उसने मेरा सूटकेस पकड़ लिया और मुझ पर बंदूक तानते हुए इधर उधर देखता रहा। फिर जब वह जाने ही वाला था तो वह मेरे पास आया और पिस्तौल मेरे चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर रखी, और उसने मेरी आंखों में घूर कर देखा। मैं उस आदमी की गुस्से भरी आंखों को देखकर डर से कांप रहा था। लेकिन कुछ सेकंड के बाद वह पीछे हट गया और मेरा सामान लेकर भाग गया। मैं शायद पूरे 1 मिनट तक जमीन पर घूरते हुए उसी जगह पर खड़ा रहा। यह इतनी तेजी से हुआ कि मुझे इस पर विश्वास भी नहीं हुआ। जब मैंने आखिरकार खुद को संभाला, मैं अपने कमरे से बाहर भागा और सीधे सामने की टेबल पर गया। वहाँ वह आदमी बस लापरवाही से खड़ा था, जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना हो, और सब कुछ कम शब्दों में बताने के लिए कोई भी इशारा नहीं दे रहा था। वह कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। वह आदमी मेरा सारा सामान लेकर भाग गया, और ईमानदारी से कहूँ तो जिन भी कर्मचारियों से मैंने बात की, वे किसी भी तरह से डरे हुए या आश्चर्यचकित नहीं थे। उन्होंने बस मुझे ऐसे देखा जैसे मैं स्टैच्यू हूँ और अभी कुछ हुआ ही नहीं। मैं समझ गया कि बॉक्स सच में खाली था, और यह पूरी चीज़ स्पष्ट रूप से उन लोगों को लूटने के लिए एक दिलचस्प साजिश थी जिसमें पूरा स्टाफ शामिल था। मैं उस आदमी के बारे में सोचता रहा जिसने बंदूक पकड़ी हुई थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, जैसे वह बिना कुछ सोचे ट्रिगर खींचने के लिए तैयार था। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? मेरा अंदाजा यह है कि शायद वह जानता था कि यह सिर्फ एक डकैती थी और कोई देखने के लिए नहीं आएगा। मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन एक बात तय है, मैं अब किसी खराब इलाके के सस्ते होटल में दोबारा नहीं ठहरूंगा।